Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you quadrilateral lesson. Now second exercise. Second exercise का first question. ये पूरे exercise में मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम का. ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वो पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में ABCD is a quadrilateral in which PQRS is a midpoint of side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, PQ is equal to SR and PQRS is a parallelogram. ये सभी कुछ पढ़ने के पहले हमें मिड पॉइंट थ्योरम क्या है एक बार हमें एक शॉर्ट रिवाइज करना पड़ेगा. ठीक है. सो मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली एक ट्रायंगल में अप्लाई होता है. तो जैसे ABC एक ट्रायंगल है सपोज. ठीक है. ABC एक ट्रायंगल है और E एंड F इसका मिड पॉइंट है. तो आपको गिवन में क्या होना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको क्या गिवन होना चाहिए, तो आपका क्या प्रूफ आएगा. ठीक है. सो गिवन में आपको क्या होना चाहिए कि जैसे दो मिड पॉइंट्स चाहिए आपको E एंड F. E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये किसका मिड पॉइंट है, AB एंड AC. अगर ये आपकी मिड पॉइंट्स है तो आप टू प्रूफ में क्या लिख सकते हो, मतलब क्या आएगा मिड पॉइंट थ्योरम में, ये लाइन EF ये पैरेलल है BC के साथ एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. अगर ये दो मिड पॉइंट्स है तो ये लाइन इससे पैरेलल होगी और यही लाइन इसकी क्या होगी, हाफ होगी. सेम चीज हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 में. सो क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नाउ अप्लाई द कॉन्सेप्ट. सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई देयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन क्या दिया है, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. ठीक है. सेकेंड क्या दिया है, पॉइंट PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. ठीक है. उसके बाद टू प्रूफ, ये जो चीजें हैं वो टू प्रूफ में आप लिख दीजिए फ्रॉम 1 2 3. ओके. तो वो चीजें मैं रिपीट यहाँ पे नहीं लिखती हूँ. तो प्रूफ 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ 1. इसके लिए आप देखिए हमें कौन सा ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा. ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ADC, यहाँ पे दो मिड पॉइंट्स हैं, कौन से, S एंड R. कौन से मिड पॉइंट है, S एंड R. क्यों मैंने वही ट्रायंगल लिया, क्योंकि मुझे SR की रिक्वायरमेंट थी, राइट. सो ये ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC पॉइंट S and R are the midpoints of, S किसकी मिड पॉइंट है, AD and BC respectively. ओके. अगर ये इसकी मिड पॉइंट है तो आपको क्या अप्लाई करना है, ये लाइन इससे क्या होगी, पैरेलल. सो SR is parallel to AC and SR is equal to हाफ ऑफ AC. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और रीजन क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ये थ्योरम टेक्स्ट बुक में दिया है, थ्योरम नंबर 8.8. थ्योरम की आपको स्टेटमेंट वहां पे लिखनी है, लाइन जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स व्हिच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ओके. तो आप इस यहाँ पे आपको रीजन में स्टेटमेंट्स लिखनी है. नाउ आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इजीली प्रूफ हो गया, क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सेकेंड ट्रायंगल. सो प्रूफ 2. प्रूफ 2 में सेकेंड ट्रायंगल क्या आ रहा है, ACB. यहाँ पे मिड पॉइंट्स कौन से, P एंड Q. तो वहां पे लिखो इन ट्रायंगल ABC मिड पॉइंट्स क्या है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये किसकी मिड पॉइंट है, AB की
midpoints of AB and BC respectively. ठीक है, अगर ऐसा है तो ये PQ लाइन किससे पैरेलल हो जाएंगी? PQ, ये वाली PQ लाइन, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे रोमन का बाय मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम 8.8. ठीक है, तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम हो गई 8.8. सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. देखिए 1 से क्या मिल रहा है मुझे? SR is parallel to AC और AC is parallel to PQ. So we can say that कि ये डायरेक्टली इससे पैरेलल हो रहा है. SR is parallel to PQ. ठीक है, now here SR is equal to half of AC और half of AC is equal to PQ. So we can see here, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि SR is equal to PQ. नाउ इस स्टेटमेंट को हम रोमन में 3 नंबर देंगे. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द सेकेंड प्रूफ. नाउ थर्ड प्रूफ. थर्ड प्रूफ क्या है आपका? थर्ड प्रूफ में देखो, प्रूफ 3. प्रूफ 3 क्या दिया? PQRS इज अ पैरेललोग्राम. अभी पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए आपको? कोई भी वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल एंड पैरेलल. सो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखो फ्रॉम प्रूफ 2 वी गेट, क्या मिला प्रूफ 2 से हमें? SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ. तो यहाँ पे लिखो इफ वन अपोजिट पेयर ऑफ quadrilateral is equal and parallel, then it is said to be a क्या होगा? then it is said to be a parallelogram. so यहाँ पे क्या होगा? ABCD नहीं, then PQRS is a parallelogram. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपको? मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट गिवन लिखा हुआ है. ABCD इज अ रोम्बस. ठीक है, ABCD आपको रोम्बस दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि जो मिड पॉइंट है PQRS इज अ रेक्टेंगल. सबसे पहले रोम्बस की स्पेशलिटी क्या होती है? ऑल साइड्स आर सेम. ठीक है, और जब डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं तो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री. तो यहाँ पे जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये रोम्बस है ABCD, इसके डायगोनल जहां पे ऐसे बाइसेक्ट हो गए तो ये क्या फॉर्म होता है? 90 डिग्री फॉर्म होता है. मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका यूज हमें बाद में होने वाला है. ठीक है, सेकेंडली आपको प्रूफ क्या करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल. ये आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है. तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको स्पेशल क्वालिटी क्या प्रूफ करनी होती है? कि कोई भी उसका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होना चाहिए. क्या प्रूफ करना है? दैट मीन्स आपको वन एंगल इज 90 डिग्री. क्लियर? सो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जैसे प्रूफ किया था, क्या किया था? हमने 2 ट्रायंगल्स लिए थे. ओके, तो यहाँ पे भी हम 2 ट्रायंगल लेंगे. पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ADC. एंड दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे? ACB. यानी फर्स्ट ट्रायंगल हम ये वाला ले रहे हैं ADC. इसकी जो मिड पॉइंट है वो कौन सी है? S एंड R. और यहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं? ACB और उसकी मिड पॉइंट है P एंड Q. सो लिखो यहाँ पे क्या आएगा? S एंड R आर द midpoints of AD and DC respectively.
सेम चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे मिड पॉइंट्स क्या है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, P किसकी मिड पॉइंट है, AB की, AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ये जो SR को हम ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये वाली लाइन इससे पैरेलल होगी। सो यहाँ पे लिखे SR इज पैरेलल टू AC एंड, और क्या होगा, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे और रीजन क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पे सेम चीज, इसे हम ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसे हम 2 देंगे इक्वेशन, ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम 8.8। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको क्या मिला, यहाँ पे SR है, सो SR इज पैरेलल टू AC एंड AC इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू PQ। दिख रहा है, SR इज पैरेलल टू AC एंड AC इज पैरेलल टू PQ। SR इज हाफ ऑफ AC एंड हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू PQ। नाउ इसे हम डायरेक्टली करना है, SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। सो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, इफ वन अपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल is parallel and equal, then it is said to be a, then it is said to be a parallelogram। तो हमारा जो पैरेललोग्राम है, कौन सा है पैरेललोग्राम, PQRS। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। Now we have to prove PQRS is a rectangle। So इससे पहले हम थोड़ा डायग्राम की तरफ देखते हैं। ये डायगोनल जो है वो यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक फिगर क्या है, रोम्बस। तो ये इसका ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे O दे देते हैं, यहाँ पे M और N। तो यहाँ पे लिखते हैं इन रोम्बस डायगोनल bisect each other at right angle। उससे क्या होगा, ये जो एंगल O है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्लियर। फिर ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है OMQN is a quadrilateral। नाउ देखिए इस डायग्राम में AC पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल है PQ के साथ। हमने प्रूफ किया हुआ है कि AC पैरेलल टू PQ। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पूरी AC लाइन पैरेलल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं OM इज ऑल्सो पैरेलल टू NQ। लिख सकते हैं ना, इसका मीनिंग यही है, दैट इज OM पैरेलल टू NQ। क्लियर। तो ये पूरी लाइन इससे पैरेलल हो सकती है, तो ये डायगोनल DB भी इससे पैरेलल होगा। So DB पैरेलल टू RQ, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं MQ पैरेलल टू ON। सो यहाँ पे अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, then it is said to be a parallelogram। So therefore OMQN is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम हो गया। OMNQ इज क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स क्या होती है, सेम होती है। तो इसकी अपोजिट एंगल्स क्या है, एंगल O इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री।
यहाँ पे लिखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। एंगल O इज इक्वल टू एंगल Q क्या हुआ 90 डिग्री। अभी ये Q 90 डिग्री मतलब PQRS का Q है कि नहीं है? दोनों Q डिफरेंट है क्या? नहीं है। सो ये Q मतलब ये PQRS का Q है। सो यहाँ पे लिखो PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल है? क्योंकि इफ वन interior angle is right angle, then one interior angle is right angle in parallelogram, then it is said to be a rectangle. Okay, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको? ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ द साइड्स। और आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है आपको? PQRS इज अ रोम्बस। बेसिकली रोम्बस में आपको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपको कोई भी फिगर प्रूफ करने से पहले आपको पहली स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए कि उसे आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो सेम स्टेप्स हम पहले जो 2 क्वेश्चंस में किए थे वही फिर से अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। सो पहला ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे प्रूफ में? पहली ट्रायंगल कौन सी लेंगे? जो पहले 2 इसमें यूज किया था, क्या? ADC, यहाँ पे क्या है? S और R। दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे हम? दैट इज AC, और यहाँ पे क्या है? P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। क्लियर? सो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे? इन ट्रायंगल ADC, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। ये DC का मिड पॉइंट है, DC रिस्पेक्टिवली। अगर ऐसी है तो क्या होगा? ये लाइन इससे क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। सो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। रीजन क्या है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे करनी है। ये वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारा? इन ट्रायंगल, क्या नाम है इस ट्रायंगल का? ABC। इसमें मिड पॉइंट क्या है? P एंड Q। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ P किसकी मिड पॉइंट है? AB, और DC किसकी? BC, Q किसकी मिड पॉइंट है? BC रिस्पेक्टिवली। फिर ये PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। रीजन क्या लिखेंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको मिला है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको कौन सी इक्वेशन मिली है? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमें? ये SR इज पैरेलल टू AC एंड पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ। सो ये इससे इक्वल हो जाएगा। SR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू नहीं पैरेलल, SR पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। सो इफ one opposite pair of quadrilateral are equal and parallel, then it is said to be a parallelogram. QRS
PQRS is a parallelogram। यहां तक क्लियर? ठीक है, जैसे हमने AC डायगोनल लेके दो ट्रायंगल प्रूफ किया, वैसे ही हमने दूसरी डायगोनल लेनी है। दूसरी क्या होगी, यहाँ पे देखिए, उस फिगर में ही कचरा करने से बेटर है AB। अगर मैं DB डायगोनल ले रही हूं और कोई भी एक ट्रायंगल मुझे लेना है, जैसे SNP, ठीक है, तो ये वाली पार्ट देखिए आप, कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB में आपके मिड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, S and T are the midpoints of seg AD and AB respectively। अब ये इसके मिड पॉइंट है तो SP पैरेलल होगा, SP इज पैरेलल टू DB एंड SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ DB। हम इक्वेशंस कहां तक पहुंचे थे, ये हमारा 3 हो चुका था। नाउ दिस इज अवर 3 इक्वेशंस। नाउ इक्वेशन नंबर 3, सो रीजन क्या आएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ इन रेक्टेंगल, हमारी बेसिक फिगर क्या दी है, रेक्टेंगल। सो देखो, नाउ इन रेक्टेंगल diagonals are equal, तो हमारी डायगोनल कौन सी है, DB इज इक्वल टू AC है इक्वल। दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। अब डायगोनल्स इक्वल है तो ये DB की जगह अगर हमने AC लिखा तो चलेगा, ठीक है। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, सो DB इज इक्वल टू AC लिखा तो चलेगा। हमें यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की हमने कौन सी साइड इक्वल प्रूफ की थी, ये वाली। मतलब यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, PQRS, इसमें क्या हुआ, SR ये इक्वल है और पैरेलल है, तो इनडायरेक्टली ये वाला साइड भी इक्वल और पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे एक नाम लिख लो, SP इज पैरेलल टू RQ एंड SP इज इक्वल टू RQ। रीजन क्या आएगा, यहाँ पे इक्वेशन 3 डालो आप। रीजन, यहाँ पे रीजन क्या डालोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन पैरेललोग्राम। ये इक्वेशन 3 हो गया, तो यहाँ पे इक्वेशन हम क्या डालेंगे, 4, and this is your equation 5। put in equation fourth में पुट करने के बाद क्या मिलेगा, SP is equal to half of AC। now ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। so from equation 1, 2 and 6 क्या मिला हमें, SR PQ और SP इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 7th एंड 3rd, इसे हम इक्वेशन 7 दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 7th एंड 3rd, SR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू, SP किसके साथ इक्वल है, RQ। तो हो गई मेरी ऑल साइड्स इक्वल, देयरफॉर PQRS is a rhombus, ठीक है। अगर ऑल साइड्स इक्वल हो गई तो PQRS क्या हो गया, रोम्बस हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,